ये वैष्णवों के लिए एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि हम अपनी भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। प्रतिदिन हम पुरुषोत्तम मास के विषय में जो कथा है उसको कहते हैं। आप में से कुछ लोग नए भी होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं वो भी यदि ध्यान से श्रवण करेंगे तो जो उनके काम की बात है वो उनको समझ अवश्य ही आ जाएगी। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम कृष्ण ने अधिमास के सारे दुखों का निवारण करने के पश्चात अब उसको वर देने आरंभ कर दिए। वे अधिमास को वर देते हुए उनके गुरु भगवान नारायण से कहते हैं, ये अधिमास जो अब पुरुषोत्तम मास बन गया है, यह अपने पुरुषोत्तम नाम से पूरे जगत को पवित्र करेगा। अब से यह अधिमास सारे महीनों का स्वामी राजा बन जाएगा। इतना ही नहीं, अब से ये जो अधिमास है जगत पूज्य, जगत वंदनीय बन जाएगा। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि ये अधिमास जो पहले बहुत पतित अवस्था में था, अब ये जगत पूज्य बनेगा, जगत वंदनीय बनेगा, तो इसके पहले की जो पतित अवस्था है वो कहीं इसके आड़े तो नहीं आएगी। क्योंकि लोग जब बात करेंगे कि ये जगत पूज्य है, जगत वंदनीय है, तो कहेंगे अरे पहले तो इसकी बड़ी पतित अवस्था थी, तो ये जगत पूज्य, जगत वंदनीय भला कैसे माना जाए। तो इस संबंध में पुरुषोत्तम कृष्ण ही भगवत गीता में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जो किसी की पहले की अवस्था है, शरण लेने से पहले की जो अवस्था है, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हिस्ट्री शीटर क्यों ना रहा हो, वो मैटर नहीं करती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अपि सुदुराचारो भजते माम अनन्यथा साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो कोई व्यक्ति कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, कितना ही बड़े से बड़ा पतित क्यों न हो, अधम क्यों न हो, यदि वह तो काम कर लेता है तो फिर वो पापी पतित नहीं गिना जाता है। तो वो दो गुण क्या है? पहला गुण है भजते माम अनन्य भाव, और दूसरा गुण है सम्यक व्यवस्थितो।
तो ये भजते माप अनन्य भाव क्या होता है? जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है। अब ये अनन्य चित्त से भजन करना क्या होता है? अनन्य चित्त से भजन करने का अर्थ है वो केवल एकमात्र श्री कृष्ण का भजन करता है। दूसरा इसका अर्थ है वो केवल भक्ति मार्ग का अवलंबन करता है, कर्म या ज्ञान आदि का जो मार्ग है उसका अवलंबन, उसका सहारा नहीं लेता है। और तीसरा वो केवल मुझ कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, अन्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहता है। जिसके भीतर ये तीन क्वालिटीज होती हैं उसको अनन्य भाव कहा जाता है। और ये सम्यक व्यवस्थित तो क्या होता है? सम्यक दृढ़ व्यवस्थित संकल्प, जिसका संकल्प बड़ा दृढ़ है। क्या संकल्प उसने ले रखा है कि मैं भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण का भजन करूंगा, भक्ति के द्वारा ही और एकमात्र श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प होता है, उस दृढ़ संकल्प के साथ जब वो अनन्य चित्त होकर भजन करता है तो वो चाहे पहले कितना भी बड़ा पापी दुराचारी क्यों न रहा हो, साधु एव स मंतव्य। कृष्ण कहते हैं मैं उसको साधु ही मानता हूं। उसने 50 मर्डर किए हो, क्या क्या किया हो, लेकिन अब 100% कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। तो अब उसके पूर्व का जो दुराचार है वो गिनती में नहीं आता है। मैं उसको साधु ही मानता हूँ। और जब मैं उसको साधु कह देता हूँ, श्रेष्ठ कह देता हूँ, महान कह देता हूँ, जगत पूज्य कह देता हूँ, जगत वंदनीय कह देता हूँ, तो फिर जगत को भला इसमें क्या शंका हो सकती है? इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, बहुत बड़े बड़े दुराचारी हैं। हमें तो केवल इस जन्म में क्या पाप किया है वो दिखाई देता है, लेकिन कितने जन्मों में जब जब हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया तब तब हमने कौन कौन से पाप पहले किए हुए हैं, बड़े बड़े पाप किए हुए हैं, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इन सब का ज्ञान पुरुषोत्तम कृष्ण को है। तो पुरुषोत्तम कृष्ण कहते हैं तू अनन्य भाग बन जा, सम्यक व्यवस्थित बन जा, दृढ़ संकल्प वाला बन जा, अनन्य चित्त से मेरा भजन करने लग जा। जो तेरी पहले की बुरी हिस्ट्री है वो सारी की सारी मैं जड़ से मिटा दूंगा और तुझे दुराचारी की नहीं साधु की परिभाषा दे दूंगा। तो कोई भी दुराचारी से साधु बनना चाहता है तो दो ही काम करने हैं, भगवान की भक्ति का दृढ़ संकल्प करके, क्योंकि संकल्प के बिना
तो कोई अनुष्ठान आरंभ ही नहीं होता है। तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना होगा। दृढ़ संकल्प जब हमारा संकल्प जब जो है वो मजबूत हो जाएगा, मजबूत होगा, तब हम अनन्य भाव से और भगवान की भक्ति करेंगे। इसके पश्चात पुरुषोत्तम कृष्ण ने अधिमास को चौथा वर देते हुए कहा, ये जो अधिमास जगत पूज्य बन चुका है, जगत वंदनीय बन चुका है, जो इसकी पूजा करेगा, जो इसकी वंदना करेगा, उसको किस फल की प्राप्ति होगी? ये अपने पूजन को अधिमास कौन सा फल देगा? अर्थात कोई व्यक्ति अगर पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है ढंग से पालन करेगा, उसके द्वारा पुरुषोत्तम मास अधिमास की पूजा करेगा, तो ये अधिमास पुरुषोत्तम मास कौन सा फल देगा? ये अधिमास उसके सारे दुखों को दूर कर देगा। अब ये अधिमास अपने पूजक, अपने उपासक, अर्थात जो पुरुषोत्तम मास का व्रत ढंग से करेगा, भोग आदि का त्याग करके करेगा, उसको ये अधिमास कौन सा फल देगा? उसके सारे दुखों का नाश कर देगा। अब ये अधिमास अपने उपासक के सारे दुखों का नाश कैसे करेगा? ये अपने उपासक, अपने भक्त के सारे दुखों का नाश वैसे ही करेगा जिस प्रकार से अधिमास के दुख का नाश हुआ। अब अधिमास के दुख का नाश कैसे हुआ? अधिमास के दुख का नाश भगवान की भक्ति करने से हुआ। अर्थात जो इस अधिमास, इस पुरुषोत्तम मास का भजन करेगा, उसकी पूजा करेगा, उसका व्रत करेगा, ये उसको अपनी भक्ति प्रदान कर देगा और यह भक्ति सारे दुखों का नाश कर देती है। अब यह भक्ति सारे दुखों का नाश कैसे करती है? तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण पुरुषोत्तम कृष्ण गीता में बताते हुए कहते हैं, ये संस्पर्श जा भोगा दुखयोने एवते आद्य आत्मवत कौन्तेय नैतेषु रमते खुदा। दुख का सबसे बड़ा और एकमात्र जो कारण है वो क्या है? संसार के भोगों की इच्छा। ये जो संसार को भोगने की इच्छा है, संसार के लोगों को भोगने की इच्छा है, संसार की वस्तुओं को भोगने की इच्छा है, इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति, वो जीवात्मा क्या करता है? पाप कर्म करता है। पाप ये बिना रह ही नहीं सकता है। नूनम प्रवत्ता कुरुते विक्रमा, वो बिना पाप ये रह ही नहीं सकता है। भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए पाप करेगा और पाप का जो फल है वो दुख ही दुख है। तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसका कारण भोग की इच्छा है और भोग की इच्छा के कारण हमने पाप किए हुए हैं। उन पापों का फल जो है दुख के रूप में हम भोगते हैं। तो भक्ति दुखों का नाश कैसे करती है? भक्ति को क्लेशाग्नि कहा गया है। समस्त क्लेशों का, समस्त दुखों का नाश करती है। भक्ति दुखों का नाश कैसे करती है? इसके लिए पुरुषोत्तम कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्व धर्मान् परित्यज्य, इसका अर्थ क्या है?
सर्वधर्मान परित्यज का अर्थ है जब कोई जीवात्मा अपने दुखों का जड़ से नाश करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, भोगों की अपनी इच्छा को खत्म कर देता है। संकल्प ले लेता है कि आज से अपने लिए कोई भोग नहीं करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त प्रकार के जो भोग है उनकी इच्छा का आज से त्याग कर रहा हूं और मामेकम शरणम व्रज, केवल भगवान की इच्छा के लिए कार्य करूंगा। भोगों की इच्छा का त्याग करने का अर्थ क्या है, जो मैं चाहता हूं वो न तो खाऊंगा, न गाऊंगा, न बजाऊंगा, जहां जहां चाहता हूं वहां कहीं भी नहीं जाऊंगा। मामेकम शरणम व्रज का क्या अर्थ है, जहां वे कृष्ण चाहते हैं मैं वहां जाऊंगा, जो कृष्ण चाहते हैं मैं वह खाऊंगा, जो कृष्ण कहते हैं मैं वह गाऊंगा। अर्थात अपनी इच्छा महत्व नहीं रहती है, कृष्ण की जो इच्छा है वो महत्व रखती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम का अर्थ है कृष्ण की जो इच्छा है उसी को प्राथमिकता दूंगा। अपनी इच्छा को तो मैं अब कोई लेना देना ही नहीं रह गया, उसको तो मैंने खत्म ही कर दिया है। जब इस प्रकार से हम कृष्ण की इच्छा को जीवन की हर परिस्थिति में अपनी इच्छा बना लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पाप कर्म करना बंद हो जाएगा। उसी समय सारे के सारे जो पाप हैं वो हमसे होने रुक जाएंगे। तो अब कोई कह सकता है कि ठीक है उसने भोग की इच्छा को बंद कर दिया है, पाप करना बंद कर दिया है, लेकिन जो पहले किए हुए जो पाप हैं उनके फल का क्या होगा, वो तो इसको भोगने पड़ेंगे। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं तू बस ये एक काम कर दे, भोग की इच्छा का त्याग कर दे, मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना ले हर कार्य के भीतर, तो बाकी काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बाकी जो सारे काम है, जो तेरे पाप जितने भी तूने अनंत जन्मों में कर रखे हैं उनके सब के जो फल है मैं भस्म कर दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।